प्रिय बच्चों, सदा खुश रहो। मैं हूँ सुशीला शर्मा। मेरे इस रीतम अध्ययन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, मैंने आपके लिए 7वीं कक्षा का संस्कृत विषय का सभी पाठों का हिंदी अनुवाद और प्रश्नों के उत्तर तैयार किए हैं। तो आज हम करेंगे हिंदी अनुवाद पाठ 6 सदाचार का। इसका अर्थ है अच्छा आचरण करना। और इस पाठ के प्रश्न उत्तर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पाठ का हिंदी अनुवाद। बच्चों, पहले हम पूरे श्लोक का उच्चारण करेंगे। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुः नास्त्युद्यम समो बंधुः कृत्वा यम न उसीदति। अब हम एक एक शब्द का अर्थ समझेंगे। आलस्यम काम ना करने की इच्छा, ही मनुष्याणाम मनुष्यों के, शरीरस्थो शरीर में स्थित, महान सबसे बड़ा, रिपुः शत्रु, नास्त्युद्यम समो न प्लस अस्ति प्लस उद्यम प्लस समो नहीं है, परिश्रम के समान, बंधुः मित्र, कृत्वा करके, यम जिसे, नावसीदति न प्लस अवसीदति नहीं दुखी होता है। अब हम पूरे श्लोक का भावार्थ समझेंगे। अर्थात आलस्य ही मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ा शत्रु है और परिश्रम के समान कोई भी मित्र नहीं है, जिसे न करके वह दुखी होता है। अतः आलस्य से दुख प्राप्त होता है और परिश्रम से सुख प्राप्त होता है। इसलिए मनुष्य को सदा परिश्रम करते रहना चाहिए। अब समझते हैं दूसरा श्लोक। पहले हम पूरे श्लोक का उच्चारण करेंगे। श्वः कार्य मध्य कुर्वीत पूर्वाह्णे च प्राहिणिकम नहीं प्रतीक्षते मृत्युः कृतमस्य न वा कृतम। अब हम एक एक शब्द का अर्थ समझेंगे। श्वः आने वाला कल, कार्यमध्य काम आज, कुर्वीत करना चाहिए, पूर्वाह्णे प्रातः दोपहर, च प्राहिणिकम च प्लस आप्राहिणिकम और दोपहर के बाद करने योग्य कार्य, न नहीं ही क्योंकि, प्रतीक्षते प्रतीक्षा, मृत्यु मौत, कृतमस्य करके, न नहीं, वा या, कृतम करो। अब हम पूरे श्लोक का भावार्थ समझेंगे। अर्थात जो कार्य कल करना हो उसे आज ही कर लेना चाहिए और जो कार्य शाम को करना हो उसे सुबह ही कर लेना चाहिए, क्योंकि कोई भी कार्य करें या ना करें, मृत्यु किसी की प्रतीक्षा नहीं करती। अब समझते हैं तीसरा श्लोक। पहले हम पूरे श्लोक का उच्चारण करेंगे। सत्यम बुर्यात प्रियम बुर्यात न बुर्यात सत्यम प्रियम प्रियम च नानिर्तम बुर्यात एषः धर्मः सनातनः। अब हम एक एक शब्द का अर्थ समझेंगे। सत्यम सच, बुर्यात बोलना चाहिए, प्रियम मधुर मीठा, न नहीं, सत्यम प्रियम सत्य प्लस अप्रिय, सत्य और अप्रिय जो मधुर न हो, च और नानिर्तम, न प्लस अनिर्तम नहीं, झूठ असत्य, ऐसा यह सनातनः सदा से चला आ रहा हो। अब हम पूरे श्लोक का भावार्थ समझेंगे। अर्थात सदा सत्य बोलना चाहिए, सदा मधुर बोलना चाहिए, सत्य तो हो परंतु अप्रिय हो ऐसा नहीं बोलना चाहिए, प्रिय तो हो किंतु असत्य हो ऐसा भी नहीं बोलना चाहिए। यही सनातन धर्म है। अतः हमेशा सच बोलना चाहिए और मीठा बोलना चाहिए। झूठ कितना ही मीठा हो पर कड़वा ही लगता है और सच के साथ मीठा ही बोलना चाहिए। अब समझते हैं चौथा श्लोक। पहले हम पूरे श्लोक का उच्चारण करेंगे। सर्वदा व्यवहारे स्यात् औदार्यम सत्यता तथा ऋतुजा मृदुता चापि कौटिल्यम न कदाचन। अब हम एक एक शब्द का अर्थ समझेंगे। सर्वदा सदा, व्यवहारे व्यवहार में, स्यात् होना चाहिए, औदार्यम उदारता, सत्यता सच्चाई, तथा और, ऋतुजा सरलता, मृदुता कोमलता, चापि च प्लस अपि और भी, कौटिल्यम कुटिलता, न नहीं, कदाचन कभी भी। अब हम पूरे श्लोक का भावार्थ समझेंगे। अर्थात हमारे व्यवहार में हमेशा सच्चाई,
उदारता तथा सरलता कोमलता होनी चाहिए और कभी भी कुटिलता चालाकी दूसरों का अपमान करना ये नहीं होना चाहिए। अब समझते हैं 5वां श्लोक। पहले हम पूरे श्लोक का उच्चारण करेंगे। श्रेष्ठम जन्म गुरुम चापि मात्रम पितरम तथा मनसा कर्मणा वाचा सेवेत सततम सदा। अब हम एक एक शब्द का अर्थ समझेंगे। श्रेष्ठम आदरणीय पूजनीय, जन्म लोग, गुरुम शिक्षा प्रदान करने वाला, चापि च प्लस अपि और भी, मात्रम माँ, पितरम पिता तथा और, मनसा मन से, कर्मणा कर्म से, वाचा वाणी से, सेवेत सेवा करना, सततम निरंतर, सदा हमेशा। अब हम पूरे श्लोक का भावार्थ समझेंगे। अर्थात अपने से बड़े और श्रेष्ठ लोगों की तथा अपने गुरुजनों की और अपने माता पिता की हमेशा मन से, कर्म से और वचन से निरंतर सेवा करनी चाहिए। अब समझते हैं 6वां श्लोक। पहले हम पूरे श्लोक का उच्चारण करेंगे। मित्रेण कलहम कृत्वा न कदापि सुखी जनः इति ज्ञात्वा प्रयासेन तदेव परिवर्जयेत्। अब हम एक एक शब्द का अर्थ समझेंगे। मित्रेण मित्र के साथ, कलहम कलेश, कृत्वा करके, न नहीं, कदापि कदा प्लस अपि कभी भी, सुखी सुख से, जन्हा लोग, इति ऐसा, इस प्रकार, ज्ञात्वा जानकर, प्रयासेन प्रयास से, तदेव ऐसा ही, परिवर्जित बचना चाहिए। अब हम पूरे श्लोक का भावार्थ समझेंगे। अर्थात मित्र के साथ कलेश करके कभी भी व्यक्ति सुखी नहीं रह सकता। यह जानकर यत्नपूर्वक हमेशा मित्रों के साथ कलेश से बचना चाहिए। तो बच्चों, यहाँ पर हमारे सभी श्लोकों का हिंदी अनुवाद भी पूरा हो चुका है। तो बच्चों, अभी हमने पाठ 6 सदाचार के सभी श्लोक पढ़े। इन सभी श्लोकों में अच्छे आचरण के विषय में बताया गया है। जैसे हमें हमेशा परिश्रम मेहनत करते रहना चाहिए और कभी आलस्य नहीं करना चाहिए और अपने सभी कार्य तुरंत और ठीक समय पर कर लेना चाहिए। हमें हमेशा सच बोलना चाहिए। हमें हमेशा ऐसा बोलना चाहिए जो सबको अच्छा लगे और हमें अपने व्यवहार में हमेशा दूसरों के प्रति उदारता, सच्चाई, सरलता, कोमलता ये गुण अपनाने चाहिए और किसी के साथ भी कठोर व्यवहार और किसी का अपमान नहीं करना चाहिए और हमेशा अपने से बड़ों की और अपने गुरुजनों की, अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए और उनकी सेवा करनी चाहिए और अपने दोस्तों व मित्रों के साथ कभी भी झगड़ा नहीं करना चाहिए, क्योंकि झगड़ा करने के बाद हमें दुख मिलता है और हम कभी भी खुश नहीं रह पाते। इसलिए हमें इन सभी बातों को अपने जीवन में अपनाकर अच्छा आचरण करना चाहिए। तो बच्चों, मुझे भी आप लोगों के साथ पढ़कर अच्छा लगा। तो चलिए फिर मिलते हैं पार्ट 7 के साथ। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि अब आपको पूरे पाठ का हिंदी अनुवाद अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अगर कहीं पर कुछ समझ में नहीं आया हो तो कमेंट्स जरूर करें ताकि फिर आपको समझा सकूं। तो अब मैं आपसे विदा लेती हूँ, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप खुश रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।